अनकही मोहब्बत भाग 1। सिलीगुड़ी के पास एक छोटा सा गांव था जहां आर्यन सरकार अपने माता पिता गोपा सरकार और जादव सरकार के साथ रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और मां घर के छोटे मोटे काम करके परिवार चलाती थी। आर्यन बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी कस्तूरी। कस्तूरी का घर नेपाली प्राइमरी स्कूल के पास था और हर सुबह वह वहां से गुजरती थी। आर्यन उसे बस दूर से देखता, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर सुबह की वही कहानी। हर सुबह जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें धरती पर बिखेरता, आर्यन चाय की दुकान के पास बैठकर कस्तूरी के स्कूल जाने का इंतजार करता। वह सफेद स्कूल ड्रेस में 2 चोटी बनाए हुए तेजी से चलती थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा जादू था कि आर्यन का दिल बेसब्र हो उठता। लेकिन गरीबी की बेड़ियों ने उसके होंठ सिल दिए थे। एक दिन जब कस्तूरी स्कूल जा रही थी, अचानक उसका दुपट्टा एक झाड़ी में फंस गया। आर्यन यह देखकर जल्दी से दौड़ा और उसकी मदद करने लगा। कस्तूरी ने मुस्कुराकर कहा, "ढेर धन्यवाद। तिमी सांचे रामरो छो। बहुत धन्यवाद। तुम सच में अच्छे हो।" आर्यन बस मुस्कुरा दिया और जल्दी से पीछे हट गया। चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। आर्यन ने कई बार अपने दिल की बात लिखी। एक कागज पर उसने लिखा, "कस्तूरी, मैं तिमीलाई धेरे मन पराऊं। कस्तूरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं।" लेकिन हर बार उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वह गरीब है और कस्तूरी उस पर कभी ध्यान नहीं देगी। सपनों का टकराव। एक दिन गांव में मेला लगा। आर्यन ने देखा कि कस्तूरी वहां अपनी सहेलियों के साथ आई थी। आर्यन ने हिम्मत करके उसके पास जाने का सोचा, लेकिन तभी उसके दोस्त ने कहा, "भाई, उत्तम भंदा धेरे रामरो परिवार को छोरी हो। भाई, वह तुमसे बहुत अच्छे परिवार की लड़की है।" यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि हकीकत से भागने का कोई फायदा नहीं। वह चुपचाप वहां से चला गया। कस्तूरी का इंतजार। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एक दिन जब कस्तूरी स्कूल से वापस आ रही थी, उसने देखा कि आर्यन उदास बैठा है। उसने पास आकर पूछा, "के भयो, किन उदास छो? क्या हुआ? उदास क्यों हो?" आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके पिता जादव सरकार वहां आ गए और बोले, "आर्यन, घर चल। तेरो लागी रामरो जीवन छैन प्रेमा। आर्यन, घर चल। तुम्हारे लिए प्रेम में कोई अच्छी जिंदगी नहीं है।" आर्यन ने अपनी आंखों में आए आंसू छुपा लिए और चुपचाप अपने पिता के साथ चल दिया। अनकही कहानी। कस्तूरी वहीं खड़ी रही, सोचती रही कि आर्यन कभी कुछ क्यों नहीं कहता। शायद वह भी उसे पसंद करती थी, लेकिन शब्दों की कमी ने उनके प्यार को अधूरा छोड़ दिया। कस्तूरी ने धीरे से कहा, "शायद तिमीले मलाई कहिले भन्न सकने छैनो, तर्म बुच्छू। शायद तुम मुझे कभी कह नहीं पाओगे, लेकिन मैं समझती हूं।" आर्यन ने अपने प्यार को दिल में ही दफना दिया और कस्तूरी की यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिताने लगा। क्योंकि कुछ कहानियां अनकही ही खूबसूरत लगती हैं। भाग 2। वर्षों बाद। समय बीतता गया। आर्यन अब बड़ा हो चुका था।